अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडिंग वेव इन वर्टिकल एयर कॉलम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग विच फिक्स एट बोथ एंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव इन वर्टिकल एयर कॉलम। इस स्टैंडिंग वेव इन वर्टिकल एयर कॉलम के दो केसेस हैं, एक है क्लोज पाइप और एक है ओपन पाइप। सबसे पहले मैं समझा दूं कि क्लोज पाइप क्या होता है। आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है, इसमें अगर गौर से देखें तो ये पाइप एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो इसको पढ़ा जाता है भाई क्लोज पाइप। अगर ये पाइप इस तरह से दोनों साइड से ओपन हो जाए, यहाँ बॉटम से भी और टॉप से भी, तो इसको फिर हम बोलेंगे ओपन पाइप। तो अभी ये एक तरफ से क्या है भाई, क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, तो इसको हम पढ़ेंगे भाई क्लोज पाइप। तो दिस इज क्लोज पाइप जो आपके सामने मौजूद है। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे लेबलिंग करें, किस चीज़ की लेबलिंग करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे नोड्स और एंटी नोड्स की तरह लेबलिंग करें, तो याद रखिएगा ये जो मैं ग्रीन कलर से जो पॉइंट बना रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नोड्स। और ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, एंटी नोड्स। और याद रखें जहां पे पाइप ओपन होता है वहां हमेशा एंटी नोड्स आता है। दोबारा रिपीट कर दूं, जहां से पाइप ओपन होगा वहां पे हमेशा एंटी नोड्स आएगा और जहां पाइप क्लोज होगा वहां पे हमेशा नोड्स आएगा। इज इट क्लियर? जहां पाइप ओपन है वहां एंटी नोड्स, जहां पाइप क्लोज है वहां पे नोड्स आएगा। आपको ये बात भी याद आ गई होगी कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लैम्डा बाय 4। अगर आप वीडियो को ज़रा प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो मेरी इससे प्रीवियस वाली, तो उस प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। चले अगर इस पूरे एयर कॉलम की लेंथ को मैं L कंसीडर कर लूँ कि L इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, बिल्कुल वही मेथड हम इस लेंथ को इस वेव लेंथ से कंपेयर करें। अगर इनको कंपेयर करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं लेंथ इस दफा बराबर है लैम्डा बाय 4 के। तो लेंथ बराबर है किसके भाई, लैम्डा बाय 4 के। यहां पे लैम्डा के साथ मैं 1 लिख लेता हूं ताकि आपको भी याद रहे कि ये फर्स्ट हार्मोनिक। चले लैम्डा 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई भाई 4L। 4 डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लैम्डा 1 बराबर हो गया भाई 4L की। Now using wave equation V is equal to F lambda. Now F1 and lambda 1. F1 is equal to V upon lambda 1. Now put the value of lambda 1. Now we get the first harmonic which is equal to V upon 4L. This is the first harmonic जो हमने यहाँ पे इसको ड्राइव कर लिया और फर्स्ट हार्मोनिक आपके सामने मौजूद है। F1 is equal to V upon 4L. नाउ अब हम चाहेंगे कि इसका कौन सा हार्मोनिक ड्राइव करें भाई, सेकेंड हार्मोनिक ड्राइव करते हैं। सेकेंड हार्मोनिक जब हम ड्राइव करेंगे तो इसी एयर कॉलम में हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक जब आप ड्राइव करेंगे तो इसी एयर कॉलम में आपके पास बनेंगी कितनी, दो, मतलब दो सेगमेंट जो बनेंगे और उसकी हम जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे भाई सेकेंड हार्मोनिक। चले सेकेंड हार्मोनिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड हार्मोनिक में हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमने इस डायग्राम को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये वही वर्टिकल एयर कॉलम है, लेकिन इस दफ़ा इसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे हैं। उनको ज़रा मैं मार्क कर लूँ, लेबल कर लूँ ताकि आपको भी याद रहे। ये जो मैं ग्रीन कलर से लेबलिंग कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं ग्रीन कलर से जो मैं लेबलिंग कर रहा हूँ पॉइंट को, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे भाई नोड्स। और अगर मैं यहाँ पे येलो कलर से अगर मैं लेबलिंग कर रहा हूँ तो ये पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे भाई एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स मौजूद हैं,
नोड्स मौजूद। और हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि जहां पाइप ओपन होता है वहां हमेशा एंटी नोड्स, और जहां पाइप क्लोज होता है वहां पे हमेशा क्या बनेगा, अभी नोड्स बनेगा। चलिए इसकी जरा लेबलिंग, अगर मैं यहाँ पे लेंथ कंसीडर कर लूँ, अगेन लेंथ इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। हमने ये पढ़ा था कि एन दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है लैम्डा बाई 2। तो सबसे पहले दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस आप देख सकते हैं हमने लेबल कर लिया लैम्डा बाई 2। अब रह गया एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस, ये कहलाएगा लैम्डा बाय 4। तो इस दफा अगर हम लेंथ को मेजर करें, अगर लेंथ को देखें भाई हम, अगर लेंथ को कंपेयर करें हम, तो लेंथ इस दफा बराबर आ रही है लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। चले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा, यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा, तो मिला के क्या हो गया भाई 3 लैम्डा। तो ये वैल्यू हो गई 3 लैम्डा बाय 4। एम आई राइट? यहाँ हमारे पास ये सेकेंड हार्मोनिक है और हम सेकेंड हार्मोनिक यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4L अपॉन 3, 4L अपॉन 3। नाउ यूजिंग वेव इक्वेशन, अगर हम वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नाउ दिस इज F2 एंड दिस इज लैम्डा 2, और आपको पता है लैम्डा 2 बराबर आ गया 4L अपॉन 3। तो F2 बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू को यहां पे अगर आप पुट कर दें, नाउ F2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4L अपॉन 3, 3 डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो F2 बराबर हो गया, ये 3 डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो 3V अपॉन 4L। अगर आप यहां देखें F1 बराबर है V अपॉन 4L के, तो क्या हम इस V अपॉन 4L को रिप्लेस कर सकते हैं F1 से? जैसे ही रिप्लेस करेंगे, नाउ F2 इज इक्वल टू 3F1, F2 इक्वल टू 3F1। नाउ इट्स मीन्स सेकेंड हार्मोनिक अगर आपने निकालना है तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि याद रखिए फर्स्ट हार्मोनिक को आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसको हम F1 ले रहे हैं, उसको 3 से क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई। इट्स मीन यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन ये कौन सा हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन हार्मोनिक यहाँ पे हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। चलिए इसको और डिटेल में आगे पढ़ते हैं ताकि हम इसका नेक्स्ट हार्मोनिक ड्राइव करें। तो नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए हम कंसीडर करते हैं, अब जो हमें ड्राइव करना है वो है थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के लिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम में हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास नोड्स, जिसको मैं लेबलिंग कर रहा हूं, ये सारे नोड्स कहलाएं, और ये पॉइंट जो हैं जिनको मैं लेबलिंग कर रहा हूं ये हमारे पास कहलाएंगे भाई एंटी नोड्स। अब जरा गौर से देखिएगा, दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, अगेन दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लेकिन नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा बाय 4। तो अगर इसकी लेंथ को आप कंपेयर करें एयर कॉलम की, तो इस दफा एयर कॉलम की जो लेंथ है वो किससे मिलके बन रही है, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। अगर यहां पे मैं एलसीएम ले लूं 4 का, तो 4 यहां पे लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, अगेन 2 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा बिकम 5 लैम्डा, तो विच वैल्यू इज 5 लैम्डा बाय 4। ओके, नाउ मैं यहां पे चाहूंगा वेव लेंथ के रिस्पेक्ट से, वेव लेंथ के रिस्पेक्ट से मैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम का जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट हार्मोनिक कर रहे थे तो L बराबर था किसके भाई, लैम्डा बाय 4 के।
फर्स्ट में। सेकंड में ये था हमारे पास L बराबर था हमारे पास 3 लैम्डा बाय 4 के। फिर थर्ड हार्मोनिक में देखें लेंथ बराबर आ रही है 5 लैम्डा बाय 4 की। तो अगर इस सीरीज को आप कैच करें, फर्स्ट के अंदर लैम्डा बाय 4, सेकंड के अंदर 3 लैम्डा बाय 4, थर्ड के अंदर 5 लैम्डा बाय 4। क्या आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं फोर्थ में क्या होगा? आप देख सकते हैं फर्स्ट में लैम्डा बाय 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, सेकंड में है 3, थर्ड में है 5। तो बताएं L किसके बराबर हो जाएगा? अब जो फोर्थ हार्मोनिक होगा वो होगा 7 लैम्डा बाय 4। इट्स मीन अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं तो जर्नल फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखूं तो L बराबर होगा n लैम्डा बाय 4। लेकिन यहां मेंशन करना पड़ेगा n हमेशा ऑड नंबर होगा। तो हम यहां कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोज पाइप में हमेशा हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, इवन हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे। तो ये जर्नल फार्मूला याद रखिएगा, बट ये बात भी याद रखिएगा n इज द ऑड नंबर, नॉट इवन। नाउ यहां से अगर हम लैम्डा को कैलकुलेट करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4L अपॉन 5। नाउ यूजिंग वेव इक्वेशन इज V इज इक्वल टू F लैम्डा। देखा जाए तो ये थर्ड हार्मोनिक है, जब भी हम इसको F3 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं पुट करूं तो F3 बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 3। नाउ लैम्डा 3 की वैल्यू को पुट अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा भी 4L अपॉन 5। 5 डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो F3 इज इक्वल टू 5V अपॉन 4L। अगर आप गौर से देखें ये V अपॉन 4L जो है वो किसके बराबर है भाई? F1 के। तो नाउ F3 इज इक्वल टू 5F1। अगर यहाँ पे अब हम हार्मोनिक्स को भी कंक्लूड करें और हार्मोनिक्स की भी जर्नल फॉर्म यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? जब हमने फर्स्ट हार्मोनिक ड्राइव किया तो F1 इज इक्वल टू आ रहा था V अपॉन 4L। जब हमने सेकंड ड्राइव किया तो सेकंड हमारे पास आ रहा है 3F1। जब हमने थर्ड ड्राइव किया तो वो आ रहा है 5F1। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं फोर्थ किसके बराबर आएगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो फर्स्ट में हमारे पास V अपॉन 4L का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर यहाँ आ गया 3, फिर सेकंड में आ गया 3, थर्ड में आ गया 5। तो बताएं फोर्थ में क्या आएगा? 7 आ जाएगा। इसी तरह फिफ्थ में क्या आएगा भाई? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक कैलकुलेट हो गया, लेकिन जैसे हम सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोफिशिएंट 3 आ रहा है F1 का। तो इसका मतलब है आप इसको कह सकते हैं ये वैसे क्लोज पाइप का सेकंड हार्मोनिक है, लेकिन आंसर इन दी फॉर्म ऑफ थर्ड हार्मोनिक आ रहा है, मतलब इवन हार्मोनिक हमें गेट नहीं हो रहा। तो वैसे आप इसको कह सकते हैं सेकंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, लेकिन ये कहलाएगा हमारे पास कौन सा? थर्ड हार्मोनिक। तो अगर आप चाहें तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये F3 कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ हमेशा हमें जो मिलेंगे वो ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। तो असल में ये F2 नहीं था बल्कि ये F3 था, ये F5 है, ये F7 है, ये F9 है। तो अगर मैं इसका जर्नल फार्मूला लिखूं तो जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? Fn इज इक्वल टू NF1। यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा आपको कि n हमेशा क्या कहलाएगा भाई? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर कहलाएगा। तो दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ Fn बट इन द क्लोज पाइप। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास था स्टैंडिंग वेव इन वर्टिकल एयर कॉलम, लेकिन इसका हमने पार्ट 1 किया है जो है क्लोज पाइप। नेक्स्ट वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि उसमें हम करेंगे ओपन पाइप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।